मर जाओ या मार दो। आज का मैच इस तरह की पोजीशन अख्तियार कर चुका है। दोनों टीमों के लिए ये मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर 28 को फाइनल खेलना है। तो पाकिस्तान बनाम श्रीलंका जो कि आज खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं, पाकिस्तान इंडिया से, जबकि श्रीलंका बांग्लादेश से हार कर आ रहा है। दोनों टीमों को देखा जाए तो दोनों टीमें एशिया की स्ट्रॉन्ग 3 टीमों में शुमार होती है। तो देखना होगा कौन सी टीम कल जीतेगी। पाकिस्तान टीम को देखा जाए, पाकिस्तान ने पिछला मैच अच्छा खेला है। पाकिस्तान ने ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अगर कोई अच्छी बैटिंग की है तो वो इंडिया के खिलाफ की है। बॉलिंग कल ऑफ कलर नजर आई, लेकिन वो बात वही है, किसी दिन में परफेक्ट दिन होता है और किसी दिन किसी में फेलियर भी होता है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है। अगर आपने एशिया की टीमों को हराना है तो आपको अपनी फास्ट बॉलिंग पर इंसार करना होगा। पाकिस्तान को कम से कम अपने 3 फास्ट बॉलर जरूर खिलाने चाहिए। एशिया में अगर आपने किसी एशियन टीम से जीतना है तो इसका इंसार ये नहीं है कि आपने स्पिनर्स पर जाना है, आपने आगे वाली टीम को देखना भी है कि वो किस चीज पर स्ट्रेंथ रखती है। तो श्रीलंका बेशक इंडिया की तरह स्पिनर को खेलना जानती है। हर टीम पाकिस्तान की तरह नहीं होती कि स्पिन पर फंस जाएगी। पाकिस्तान को अपनी मेन स्ट्रेंथ यानी कि अपनी फास्ट बॉलिंग पर जाना चाहिए। 3 फास्ट बॉलर हो। हारिस रऊफ ने जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग किया पूरे टूर्नामेंट में, हम उससे इसी तरह की बॉलिंग चाहते हैं। चीता है हारिस रऊफ, जहां जहां टीम को जरूरत होती है वहां वहां हमें विकेट लेकर देता है। T20 में रन पड़ना आजकल बिल्कुल आसान हो गया क्योंकि आजकल क्रिकेट तेज हो गई है। ये देखा करो, विकेट की जब भी जरूरत होती है वहां वहां आकर हारिस रऊफ ने आप लोगों को विकेट लेकर दिया है। जहां भी मुश्किल ओवर होते हैं वहां वहां पर काम आता है हारिस रऊफ। और पाकिस्तान को अगर टीम चेंज करनी चाहिए तो हसन नवाज को लाजम टीम में खिलाना चाहिए। आपका अगर 140 प्लस स्ट्राइक रेट रखता है, 2 प्लेयर हैं मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। हसन नवाज को इंडिया के खिलाफ बार करना भी एक शॉकिंग डिसीजन था कि उस बंदे को क्यों बार कर रहे हैं। आप उसको नंबर 4 दें, वो आए अटैक करे, उसको उसकी नेचुरल गेम खेलने दें, उस पर प्रेशराइज मत करें कि आप ऐसे खेलें। ये पता है हसन नवाज अपनी नेचुरल गेम खेले तो वो कामयाब हो जाएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट मत करें। आप मोहम्मद हारिस को भी अपनी नेचुरल पोजीशन दें। जिस तरह ओपनिंग चेंज करने के बाद जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं, फखर का खेलना, फखर का अगर कल आउट ना दिया जाता जो कि नाजायज आउट था, दुख हुआ। फखर कमाल की बैटिंग कर रहा था, मजा आ रहा था उनकी बैटिंग देखकर, जिस तरह वो अटैक कर रहे थे। फखर जमान की बैटिंग देख के मजा आ रहा था। उनका आउट देने के बाद साबजादा फरहान और उन्होंने भी अच्छी बैटिंग, ये चीजें हमें श्रीलंका के भी खिलाफ चाहिए। हमारी बैटिंग को अब पूरे टूर्नामेंट में हमें उनसे अच्छी उम्मीदें हैं। आप लोगों ने खेलना है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, डरना नहीं है आप लोगों ने। इसी तरह खेलो, इंशाल्लाह जब बहादुरों की तरह खेलते हैं तो किस्मत भी साथ देती है। तो श्रीलंका को हराने के लिए अपनी मेन स्ट्रेंथ पे जाए, स्पिनर पर ज्यादा इंसार ना करें। स्पिनर वैसे हमारे पास ऑलराउंडर्स की शक्ल में बहुत हैं, नवाज है, अबरार है, सैम है, लेकिन मेन चीज आपको फास्ट पर काम करना होगा। शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फहीम, इनके अलावा भी अगर कोई खिलाना पड़े तो खिला लीजिएगा क्योंकि इन टीमों के खिलाफ आपको फास्ट बॉलिंग की ही जरूरत पड़ेगी। बहरहाल पाकिस्तानी कैप्टन को अब थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी। आप जिस तरह माइक पे आके बोलते हैं इस तरह आपने बल्ले से भी बोले, ये बल्ला है ना, इससे भी बोले। हमें आपकी इससे परफॉर्मेंस चाहिए कैप्टन साहब। आगा साहब 21 वाला मैच तो आप नहीं दिला सके, अब 23 वाला मैच ही हमें दिला दीजिए। इससे दिलाएं, इससे हमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। इससे ये बल्ला है ना, इससे परफॉर्मेंस चाहिए, माइक से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए आपकी, हमें इस बल्ले से आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप और आपकी टीम अच्छा खेलेगी, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान टीम से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हमें आपकी जीत चाहिए, हमें आपकी बातें नहीं चाहिए, हमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, हमें आपकी बातें नहीं चाहिए। आए, मैं तो जब तक कैप्टन हूं हम इसी तरह खेलेंगे। क्या 13 पर 17 बनाएंगे, 20 रन बनाएंगे 27 बॉलों पर। इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद सैन तल्ला ने क्या बैटिंग की, नवाज साहब ने 19 पर 20 बनाए। जब तक मैं कैप्टन हूं मैं चाहता हूं कि सैम अयूब, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज को मैं मैच विनर बना के जाऊं। जी हसन नवाज को आपने कल बाहर कर दिया मोस्ट इंपोर्टेंट मैच में, जिसको आपने कोई मौका ही नहीं दिया। ट्राई नेशन सीरीज से लेके और आम मैचेस में जिसको आपने मौका ही नहीं दिया उसको आपने इंपोर्टेंट मैच में मौका दे दिया। ये कहां की कैप्टनसी थी, ये कहां का कोच साहब है, समझ नहीं है कहां से डिसीजन ले रहे हो आप लोग। थोड़ा पॉजिटिव डिसीजन लो। इतना अगर आप किसी को चांस दे रहे हो लॉन्ग रन दो। जब सैम अयूब को इतने चांस दे रहे हो तो हसन नवाज को चांस देने में क्या था। अहम मौके पर इतनी चेंजिंग नहीं करते, डरते नहीं है, डराते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं।
तो हसन नवाज को लेकर आओ, उम्मीद करते हैं रिजल्ट अच्छा आएगा। हसन नवाज एक पॉजिटिव क्रिकेटर है, वो उसको अपनी नेचुरल गेम खेलने। कल के मैच में बॉलिंग ने थोड़ा मायूस किया है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग इंशाल्लाह अच्छा करेगी। अगले मैचेस में पाकिस्तान श्रीलंका को भी शिकस्त देगा और बांग्लादेश को भी शिकस्त देगा, और फिर हम इंडिया से मिलेंगे 28 को। तो इंशाल्लाह एक अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो आप अपनी राय लाजम दिया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो लगती है तो मुझे कमेंट में सजेशन भी दिया करें कि आपको किस चीज में बेहतरी लाने की जरूरत है और कहां मैं बेहतर कर सकता हूं और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो फिलहाल तो एशिया कप चल रहा है, हम इस पे वीडियोस बनाते हैं। बहरहाल बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, बाद में इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पे भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया की अगर हम टीम को देखें तो उनके पास टॉप में 140 के साथ 6 प्लेयर हैं, तो ये चीजें देखने के काबिल हैं। हमें भी आप पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ आना होगा। 140 150 आप क्रिकेट का तोड़ नहीं रहा। बॉलरों को आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मैच हरवा दिया। कल के मैच का दुख अपनी जगह, लेकिन अब जो क्रिकेट है वो बिल्कुल तेज हो चुकी है। क्रिकेट अब रन्स मांगती है, क्रिकेट अब इंटेंट मांगती है, क्रिकेट अब पॉजिटिविटी मांगती है। क्रिकेट अब 39 पर 50 नहीं मांगती, क्रिकेट अब 40 पर 50 नहीं मांगती। क्रिकेट में अगर आपका कैम्यू 10 पर 25, 15 पर 30 ये आ रहा है ना, तो ये 39 पर 50 से बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें देखने के काबिल हैं। हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी की अपनी सोच होती है, ये कमेंट में बता सकते हैं आप। तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मैच के बाद, तब तक अल्लाह हाफिज।